शफीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करेंगे। अलीमा खान साहबा ने आज बड़ा सख्त बयान दे दिया, अपनी पार्टी से ही गिले शिकवे उन्होंने किए कि जनाब किधर हैं वो सब लोग, वो टिकट होल्डर्स किधर हैं, वो वकला किधर हैं, आखिर यहाँ आते क्यों नहीं, क्या हुआ है पार्टी के अंदर, क्या नाराजगी चल रही है? अलीमा खान साहबा लग रहा है कुछ नाराज हैं आपकी लीडरशिप से। सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक अलीमा आपा की बयान का ताल्लुक है, देखिए हमने पहले भी कहा, हम दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब की सेहत है वो सियासी इशू नहीं है, उसमें फैमिली इंटरवील करेगी, वो फैमिली की जो डिमांड्स है वो पूरी भी किए जाने चाहिए। तहरीक इंसाफ उस डिमांड के साथ कंप्लीटली कड़ी है। जहाँ तक अलीमा आपा की बयान की बात है तो वो उनके भाई हैं, इमोशनली अटैचमेंट है, ये एक आम अगर मेरे भाई भी होते और या मंसूर साहब आपके भी भाई होते और उनको ट्रीटमेंट ऐसी दी जाती जैसे इमरान खान साहब को दी रही है, दिया जा रहा है, ना कि फैमिली को छोड़ा जा रहा है, ना उनका जाती डॉक्टर उनके पास छोड़ा जा रहा है, रिसाई हासिल नहीं है, तो इस कंडीशन में तो सबके रवैये ऐसे ही होते। अलीमा आपा की जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है। वो ये चाहती हैं कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, वहाँ पे उनकी फैमिली के ज़ेरे निगरानी उनके ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा होनी चाहिए, जिसके लिए तहरीक इंसाफ भी कोशिश कर रही है और आज अलीमा आपा ने भी खुल के इस पे बात की। तो शफी साहब, बैरिस्टर गौहर से किस बात के गिले शिकवे हैं? उनका भी नाम उन्होंने लिया कि वो किधर हैं, वो क्यों नहीं आ रहे, आखिर क्या बात है? क्योंकि पार्टी के कुछ अंदरूनी जराए ये भी कह रहे हैं कि उनकी चेयरमैनशिप से जो है वो अलीमा खान साहबा ज्यादा खुश नहीं है। देखिए मंसूर साहब, इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे। आपने देखा होगा कि तीसरा दिन है, सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्लियामेंटेरियन जो है वो धरना दे रहे हैं। हाई कोर्ट भी आज सुबह सीएम सोहेल आफरीदी साहब गए हैं और आपने वहां ये भी सुना होगा कि सीएम सोहेल आफरीदी साहब जब रोस्टम पे खड़ी हुए और उन्होंने जब सलाम किया तो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने सलाम लिए बगैर चैम्बर में चले गए। केसेस 14 से ज्यादा पिटीशन इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, अब 12 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। मुलाकात के हवाले से, सेहत के हवाले से कोई भी पिटीशन ना लगाई जा रही है, ना सुनी जा रही है। तो बैरिस्टर गौहर साहब और बाकी वकला जो हैं, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इमरान खान साहब के केसेस को फॉलो करे, वो कोशिश करे कि इमरान खान साहब के केसेस लगे, इमरान खान साहब के केसेस को सुना जाए और मेरिट पे ही फैसला हो। जब केसेस नहीं लगाए जाएंगे तो फैसला तो होना ही नहीं है। कल हमें उम्मीद है कि कुछ बुशरा बीबी के और इमरान खान साहब के केसेस लग रहे हैं, अल्लाह करे वो केसेस पे प्रोसीडिंग्स भी हो, ऐसा ना हो कि कल एक और तारीख दी जाए। ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब, ये आपने ये गुफ्तगू सुनी इख्तियार साहब की। अलीमा खान साहबा आज मेरी नज़र में थोड़ा सा ज़्यादा गुस्से में नजर आई। मैंने माजी में कभी उनकी तरफ से, ठीक है गिले शिकवे और छोटे मोटे होते रहे हैं, जो उनके मिशाल यूसुफजई हो गई, शेर मरवत हो गए, अली अमीन गंडापुर हो गए, इनसे तो ये नोक झोंक चलती थी, लेकिन आज तो पूरी उन्होंने एक चार्जशीट दी है। मेरे ख्याल में अलीमा खान साहब बहुत नाराज़ है पार्टी लीडरशिप से। और जो शफ़ी भाई बात कर रहे हैं जी कि ये उनकी इमरान खान साहब की जो हेल्थ का इशू है, ये सियासी मसला नहीं है। सियासी मसला तो है। अगर बैरिस्टर गौहर साहब को हुकूमत ला देती है कि जनाब इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से आप जो है उनको हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, अगरचे उनका गिला ये है कि मुझे एंड मौके पे आप 2 बजे कॉल करके बताएं कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन ये कि ऑन बोर्ड किसको किया जाता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को किया जाता है। हुकूमत अगर बताती है इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से, इलाज मुआवजे के हवाले से अगर कोई रिपोर्ट तलब करता है तो सलमान अकरम राजा सब तलब करते हैं। इसी तरीके से मेरे ख्याल में ये कहना किसी लीडर की सेहत, उसका जेल में बंद होना या उसकी सहूलियात ना मिलना, ये फैमिली मैटर, ये फैमिली मैटर नहीं है। और दूसरी बात ये फैमिली तो सर सबसे पहले मैं गुजारिश, फैमिली मैटर है नहीं है ना जी। फैमिली सर फैमिली वो नहीं फैमिली मैटर भी है, यानी आप फैमिली पहले फैमिली है सर। देखिए मेरी गुजारिश सुनो उसमें, देखिए आप एक चैनल में काम करते हैं, अल्लाह ना करे कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो, देखिए ये तो आपकी फैमिली का राइट है सबसे पहले आपको, आपके बारे में ये बात आपकी एक हद तक दुरुस्त है। लेकिन इमरान खान साहब बालग आदमी है, उनकी औलाद है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, उनकी बहन है। सबसे पहले कौन आएगा? उनकी फैमिली आएगी, अपनी जो अव्वल फैमिली होती है। फिर बालग आदमी से खुद पूछा जाता है कि तेरा इलाज, उनकी अव्वल फैमिली तो जेल में है ना। देखिए बुशरा बीबी तो जेल में। देखिए मसला ये है पीटीआई का कि पीटीआई इन चीज़ों को क्यों उलझा लेती है। सीधी सी बात करें कि भाई हमारा मसला ये इमरान खान साहब के इलाज का मसला, पार्टी लीडरशिप का मसला भी है, उनके ख़ानदान का मसला भी है, सबका मसला है। दूसरी बात रही कि अलीमा खान साहबा क्या सियासी अमूर पे बातचीत नहीं करती या सियासी हदायत नहीं देती? बिल्कुल देती हैं। क्या ये इसमें कोई दूसरी शक है कि अलीमा खान साहबा ने अपने जो उनका एक पूरा ग्रुप है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, उन्हें गिला शिकवा होता है पार्टी रहनुमाओं से। आज भी जो गिला शिकवा कर रही है, किस लिए कर रही है? इसलिए कर रही हैं कि अहमद खान साहब के ऊपर पार्टी छोड़ी इमरान खान साहब ने, वकला के ऊपर छोड़ी, ये कहा हम वकला को टिकट्स देंगे
पार्टी में उनके हवाले कर रहा हूँ, आपको याद होगा। उसके बाद वकला ने क्या किया इमरान खान साहब के साथ, वकला या बार कौंसिल की नशस्त खाली हुई, सलमान अकरम राजा साहब सॉरी खुद उम्मीदवार बन गए, अहमद खान साहब खुद उम्मीदवार बन गए, वकला ने अपने लिए रास्ते अपने अपने बनाने शुरू कर दिए। ये गिला शिकवा है अलीमा खान साहब को भी। फिर पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है, देखिए ये कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। अली मीर गंडापुर साहब का मामला ले लें, वो रोज़ बोलते रहे, धरना दे रहे थे, सोहेल अफरीदी साहब इंटरव्यू दे रहे थे, अली मीर गंडापुर साहब, और जो गिले शिकवे कर रहे थे, शेर अफजल मरवत साहब जो गिले शिकवे करते हैं, ये सारी अब ओपन चीज़ें होती चली जा रही हैं। पार्टी के मामला चलाने के हवाले से अलीमा खान साहब ये समझती हैं कि वो जो बात कहें उनकी बात माननी चाहिए। 8 फरवरी का एहतजाज जो सोहेल अफरीदी साहब ने जिसकी कॉल भी दी थी, ये कहा था कि हम एहतजाज करेंगे, अलीमा खान साहब ने उससे पहले बयान दे दिया था 8 फरवरी का हम इंतज़ार नहीं करेंगे, 8 फरवरी से पहले मुल्क जाम कर देंगे। तो ये मामला तो हैं, जो इख्तलाफात भी हैं। अलीमा खान साहब स्टीयरिंग भी लेना चाहती हैं। अतर काज़मी साहब, आपके पास क्या खबर है सर, ये मामला सिर्फ एक छोटे से बयान की हद तक था या हम एक सीक्वेंस देख रहे हैं, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो है वो नोकझोंक हो, शेर अफजल मरवत का एक एपिसोड चले, वो तो खत्म हो गया है, क्या ये एक अदम एतमाद है पार्टी लीडरशिप के ऊपर? देखिए, इलाज की हद तक यकीनन उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और ये आज की बात नहीं है। जिस रात को खान साहब की बहनों को कॉल्स की जा रही थी और कहा जा रहा था कि हुकूमत की तरफ से ये ऑफर किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से वो ऑफर किया जा रहा है, उस वक्त भी इमरान खान साहब की बहनें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी। मेन इशू क्या है, वो कह रही ये है कि जो हुकूमत कहती है आप उसको मान कैसे लेते, आप कैसे ये कह सकते हैं जो हुकूमत ने रिपोर्ट बनाई है वो तसल्ली बख्श है। एन मुमकिन है कि वो रिपोर्ट दुरुस्त हो, लेकिन जिस किस्म का माहौल है कि जाती डॉक्टर को नहीं जाने दिया जा रहा, उनकी बहनों को एक्सेस नहीं दिया जा रहा, उनके कजन को एक्सेस नहीं दिया जा रहा, उस मौके के ऊपर जाके लीडरान का कोई ब्रीफिंग लेना और एक तरह से सारे अमल को लिजिटिमेसी देना, उसके ऊपर बहनों का गिला शिकवा है। कोई वो सियासी फैसला ये नहीं कह रहे कि अली अमीन को जमात से निकाल दो या फलाने को जमात में शामिल कर दो। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई जो हुकूमत कह रही है वो दुरुस्त है, और इसी चीज की गवाही मोहसिन नकवी साहब ने दी कि भाई पार्टी तो सारी राजी थी, अलीमा खान साहिबा नहीं मान रही थी। देखना, गवाही तो हुकूमत की तरफ से आई भी है। अब आप दूसरी तरफ देखें कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, क्रिकेट में जो कल हमारे साथ हुआ इंग्लैंड के साथ वो हमारे सामने है, वो वजीर दाखिला भी हैं, और जिस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है उस वक्त वो इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से निगोसिएशंस भी कर रहे थे। अब देखें, इमरान खान का इलाज खुदा न खास्ता किसी के कहने के ऊपर तो नहीं होना। वो आज खबर आ रही है कि जी वो हुकूमत राजी हो गई थी उनको अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए। उनको अगर अस्पताल में शिफ्ट करना मेडिकल जरूरत है तो इसमें राजी होना या ना होना क्या बात है, इसमें किसी बहन का कोई बयान देना या ना देना क्या बात है। तो सामने नजर आ रहा है कि जिस तरीके से खान साहब का इलाज करवाया गया है या नहीं करवाया गया, उसके ऊपर बहनों के तहफुजात हैं, और वो इसी चीज के ऊपर गिला शिकवा कर रही हैं क़यादत से भी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बैरिस्टर गौर हो जाएं, कुछ और नाम भी हैं जो बहनों ने लिए जिनके ऊपर वो तहफुजात का इजहार कर रही हैं कि आप कैसे ये यकीन कर रहे हैं कि जो हुकूमत आपको बता रही है, जब तक वो हमारे डॉक्टर्स को, खान साहब के डॉक्टर्स को और बहनों को या रिश्तेदारों को उस तरीके से एक्सेस नहीं देंगे। और यही पैगाम कल खान साहब ने भी भेजा है कि मेरे डॉक्टर्स तक मुझे रसाई दी जाए, मेरे ब्लड टेस्ट करवाए जाएं, ब्लड टेस्ट को देखा जाए। तो उस चीज के ऊपर तहफुजात हैं, बाकी सियासत में मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई मुदाखलत है। इख्तियार वली साहब, ये हुकूमत के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है कि अगर ये मामलात, मतलब मैं, जाहिर बात है हम सब यहाँ पे जानते हैं कि आप लोग, आपकी हुकूमत जो है वो अलीमा खान साहिबा के साथ एंगेज करने से कतराती रही है, वो कोशिश करती रही है कि बैरिस्टर गौहर के जरिए, महमूद खान नसरजई साहब के जरिए मामलात को जो है वो रिजॉल्व किया जाए, या ये इन्फॉर्मेशन जो भी देनी है खान साहब के हवाले से उन्हें दी जाए। लेकिन अब अगर अलीमा खान साहिबा ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और बीच में से ये बैरिस्टर गौहर या पार्टी लीडरशिप बीच में से निकल गई, आपके लिए एक्चुअली इंगेजमेंट मजीद मुश्किल हो जाएगी अगर अलीमा खान साहिबा इस मामले पर मजीद एक्टिव हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान भाई। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जब जमात में कोई बड़ा लीडर नहीं रह जाता और सब छोटे कद के या एक ही लेवल के, एक ही कद काट के लोग रह जाते हैं ना, तो ऊपर एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। एंड दिस इज़ व्हाट हैपनिंग विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक, जिसकी जितनी बस चलती है उसने अपनी मस्जिद बना ली है, चाहे जिसकी किसी पास कोई आधी ईंट है, पूरी ईंट है या 1.5 ईंट है, उसने अपनी बना ली है। वो अपनी चौकीदारी, अपनी चौधराहट जो है उसने कायम कर रखी है। दर हकीकत जो अभी नसरुल्लाह मलिक साहब ने बात की ना कि पीटीआई जो है तो वो अलीमा खान पीटीआई से नाराज़ है। दर हकीकत मैं आपको बताऊं कि अलीमा खान
पीटीआई से नाराज नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी क़ियादत है, चाहे जितनी भी वो आप उसको रेटिंग करें कि बड़ी क़ियादत है, छोटी क़ियादत है, कि क्या उसकी रेटिंग है, किसका कितना कद काट है, लेकिन तंजीमी तौर अगर कहीं ये एग्जिस्ट करती है तो वो अलीमा खान से वाकई में नाला है, क्योंकि अलीमा खान ने हमेशा इनकी पार्टी के फैसलों को सुपरसीड किया है, उसको वीटो किया है। कासिम जमान का नाम देना, फिर उससे वापस हो जाना, डॉक्टरों को इलाज में उनको ऑन बोर्ड रखना और फिर उससे वापस हो जाना, रिपोर्ट नहीं दी, रिपोर्ट दे दी, फिर अच्छी रिपोर्ट है, ये डाई डाउन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, दिस इज़ व्हाट अ पॉलिटिकल लीडर कैन अंडरस्टैंड। उनकी जमात की जो क़ियादत है वो समझ सकती है, जो पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन अलीमा खान जो है उसके शायद उसमें जज्बात या ज़्यादा शामिल हैं भाई के होने की वजह से, या वो वाकई में पार्टी पर कब्जा करने का उन्होंने कोई प्लान बनाया हुआ, तो उस वजह से मेरे ख्याल में बहुत बड़ा नहीं, लेकिन rift इख्तियार जो है साहब और बहुत बड़ा इख्तियार गैप साहब, उनके आप बीच में ये जो आ आप चुका है। मुझे नहीं पता अब ये आपकी थ्योरी है, ये आपकी खबर है, आपके एनालिसिस हैं, ये जो कुछ भी अभी आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, लेकिन इसमें एक फ्लॉ है सर। इसमें फ्लॉ ये है कि सलमान अकरम राजा जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी पार्टी लीडरशिप ही कहलाएंगे, सुहेल आफरीदी साहब जो केपी के सीएम हैं वो भी एक पार्टी लीडरशिप ही कहलाएंगे, वो दोनों अलीमा खान साहबा के साथ खड़े हैं सारे मामले पे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, टीवी पर आकर मीडिया पे एक बयान देना ये कुछ और होता है, लेकिन ऑफ द मीडिया, ऑफ द कैमरा जाके जो बातें हैं मंसूर भाई, अगर वो मुझ तक पहुंचती हैं तो आपके पास तो बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम है, आपके पास भी पहुंची होंगी कि सलमान अकरम राजा साहब क्या कहते हैं, और सुहेल आफरीदी साहब भी 3-4 महीने गुजर गए उनकी वजारत आला को, वो अब क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में तो वो भी, उनका भी दिल जो है वो मुंह को आया हुआ है, सुहेल आफरीदी का भी और सलमान अकरम राजा साहब का भी। हालात तो जो हैं वो यही हैं, अगर कोई नहीं मानता तो वो उसकी मर्जी, लेकिन ये है कि अलीमा बाजी ने इस वक्त ऐसे ही है कि अलीमा बाजी का जो मुकाबला है वो किसी से नहीं है, वो अपनी जमात से ही है, वो पीटीआई से है। और पीटीआई का मुकाबला भी इस वक्त शायद वो कभी ज़माना हुआ करता था कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ेंगे, इनकलाब लाएंगे, हुकूमत से टकराएंगे, लश्कर लेके जाएंगे, पाश पाश हो जाएंगे। इस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका मुकाबला अलीमा खान के साथ है, और मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि जीत जो है वो अलीमा बाजी की होगी। अच्छा, नहीं तो ये अलीमा बाजी जीत सर, जाएगी ये आप और पीटीआई ये और पीटीआई हार जाएगी। मतलब पार्टी सर उनकी है, आप प्रेडिक्शंस दे रहे हैं वो जीत जाएगा, ये वो जीत जाएगा, मतलब अब ना 3 में ना 13 में, ये तो अजीब सी बात होगी ना सर। आपका तो लेना देना नहीं सारी चीज के साथ। आप जैसे 3 कोना मश्क साफियों के बीच में बैठकर कुछ ना कुछ रंग तो हमें भी चढ़ ही जाता है चले ना। आपकी मसला